जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से हमारे देश में द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उनके नाम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा चल रही है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से उनकी उम्मीदवारी निकल कर सामने आई है, उसने विपक्षी खेमे के तो मतलब परखच्चे इसलिए उड़ा दी क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के आगे किसी भी और को खड़े होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि विपक्षी तरफ से एक और नेता को खड़ा किया गया है, तो जाहिर सी बात है मुकाबला तो होगा और जीत लगभग एनडीए की तय मानी जा रही है। और इसी पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस को एक बार फिर से मतलब चलाया जा रहा था, जिस कारण से कि महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अब इन्हीं सब चीज़ों के दबाव में उद्धव ठाकरे को भी झुकना पड़ गया। जैसे कि एक बहुत पुरानी कहावत है, अनेकता में एकता। तो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ ही एकता चल रही है और उसी एकता को देखते हुए उद्धव ठाकरे भी अब एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के आगे नतमस्तक हो गए हैं और अब उनका झुकाव भी एनडीए की तरफ ही जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के लिए सरकार गंवाने के बाद अब पार्टी की बगावत संभालना भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कल पार्टी के सांसदों की बैठक अपने आवास मातोश्री पर बुलाई थी। इस बैठक में कुल 22 सांसदों में से 15 ही पहुंचे और उनमें से भी ज़्यादातर ने दबाव बनाया था कि वो शिवसेना की ओर से एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करें। तब संजय राउत ने यशवंत सिन्हा की वकालत की थी। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो विचार करेंगे और आज सुबह संजय राउत ने ही मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। यही नहीं, सांसदों का ये भी दबाव है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन सरकार पर राजी हो जाएं। कहा जा रहा है कि इससे एक तरफ पार्टी टूटने से बच जाएगी और दूसरी तरफ सरकार में भी शिव सैनिकों को हिस्सेदारी मिल सकेगी। सोमवार को उद्धव ठाकरे की बुलाई मीटिंग में शामिल रहे सांसद हेमंत गोडसे ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के दौरान सांसदों ने पार्टी प्रमुख को ये सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसलिए हम सांसदों ने पार्टी प्रमुख से एक स्वाभाविक गठबंधन बनाने की मांग करी है। उन्होंने कहा कि हमने उद्धव ठाकरे से कहा कि महाविकास अघाड़ी और भाजपा के साथ गठबंधन में बड़ा अंतर है। हमने उद्धव ठाकरे से कहा कि बीजेपी हमारी स्वाभाविक सहयोगी है। हमने पार्टी नेताओं को ये भी याद दिलाया कि केंद्र और राज्य एक साथ नहीं होने के कारण परियोजनाएं रुकी हुई हैं। बता दें कि संजय राउत ने खुद ही आज सुबह मीडिया से बात करते हुए द्रौपदी मुर्मू को शिवसेना की ओर से समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे पहली महिला आदिवासी कैंडिडेट हैं और जनभावना को देखते हुए हमने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाजपा के भी साथ हैं। इन सभी चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे की ओर से अपने समर्थक 15 विधायकों के पत्र पर विधायक राहुल पाटिल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पत्र में उन्हें 100 हाथियों की ताकत मिली है। पाटिल ने कहा कि शिवसेना हमारा परिवार है, जिसे कुछ लोगों ने तबाह करने की कोशिश की थी। राहुल पाटिल ने उद्धव की तारीफ कर कहा कि आपने गर्व के साथ मुख्यमंत्री का पद छोड़ा है। शिवसेना स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शानदार विचारों की ढाल है। शिवसेना की वफादारी ही हमारा सब कुछ है। इस लड़ाई में हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। विधायक राहुल पाटिल ने कहा कि परभणी जिले के शिवसेना कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर अपना झुकाव जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की तरफ दिखाया है, वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो अब कहीं ना कहीं शिवसेना को बचाने की जुगत में लग चुके हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से बगावत के सुर बजाए हैं, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि आने वाला समय बिल्कुल भी माकूल नहीं होने वाला है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।